श्री स्वरूप साहब के पास जाकर विनती करेंगे कि वे अपने अमूल्य वचनों से हम सबका जीवन प्रकाश करें। अति दया होगी, अति करुणा होगी। क्योंकि वो स्लो बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, ढंग से बोलते हैं, तो शब्दों का जो समावेश है बहुत ही सुंदर है। इसलिए उनको हम लगभग 18 मिनट का वक्त दे रहे हैं। सामने देख लें, सबका चेहरा आ जाएगा, ये भेजा जाएगा लखनऊ से सब। अर्चनी वंदनी मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों, स्पीकर की थोड़ी कहाँ गए। सत्संग कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की एक पहली सभा है। अनेक संतों और गुरुजनों के विचारों से आप लाभान्वित हो रहे थे। और गांव भी ये देखिए बहुत अच्छी जगह स्थित है, बेतवा नदी के तट पर। सुबह हम लोग टहलने के लिए जाते हैं। बहुत ही नदी की धारा और प्राकृतिक छटाएं देखिए। जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, और मांगलिक कार्यक्रम इसीलिए रखे जाते हैं सत्संग के कि लोगों में एक नई जागृति पैदा हो, एक नए समाज का निर्माण। आगे आगे। और नए समाज का निर्माण तभी होता है जब हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है। कोई काम जीवन में देखिए विवेक के उपयोग करते हैं तो हमें इस पर की काम और हो जाता है। तो आइए हुए है आपके दर्शन हटे दुख कंद अब मेरे हुए हैं। आपके दर्शन हटे दुख कंद अब मेरे। सदगुरु श्री साहब की रचना जी ने भी सुनाया तो मुझे अंदर ऐसी लालसा भी याद आ गई। वो बहुत अच्छे कवि थे। हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख संग मेरे हुए हैं। आपके दर्शन हटे दुख संग मेरे। हम लोग बताइए
बोली सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे 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 सुगंधी भूल अपनी को मृगा घट कह प्रथा नित दिन सुगंधी भूल अपनी को मृगा घट कह प्रथा नित दिन रखाए भूलवार अपनी मिटाए भूल वह अपनी लगाए पास धन मेरे हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख तुंदर मेरे हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख तुंदर मेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे लगी थी प्यास तृष्णा की न बुझती थी बुझाए से लगी थी प्यास तृष्णा की न बुझती थी बुझाए से किया संतोष से तरती हुए आनंद मेरे किया संतोष से तरती जिया ज्ञान से तेरे हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख द्वंद्व मेरे हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख द्वंद्व मेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे कुसंगत के महावन में गए दुर्गुण के कांटे कुसंगत के महावन में गए दुर्गुण के कांटे निकाले शोक पा करके हुए आनंद मेरे निकाले शोक पा करके हुए आनंद मेरे हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख कंद मेरे हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख कंद मेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे चढ़ा सत संगत को मिटाए काली माँ दिल की चढ़ा सत संगत का मिटाए काली माँ दिल की हुआ तो छंद
सुख शांति को प्रेम के देव स्वच्छंद सुख शांति प्रेम के देव हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख कुंदों में युवाओं में व्यसन, महिलाओं में फैशन और बुजुर्गों में पेंशन। देखिए आज ये तीन चीजें समाज में बढ़ती जा रही हैं। पैसा तो हम लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ अगर हमारे अंदर व्यसन लगे हुए हैं तो एक तरफ हम पैसा कमाते हैं और एक तरफ हमसे चले जाते हैं। ये जो व्यसन है आज नई पीढ़ी का इसीलिए तो पतन हो रहा है। एक नौजवान हुए मिले तो उनसे मैंने पूछा कि 24 घंटे में कितनी पूरी आप खा जाते हैं? तो कहने लगे महाराज जी मत सोचिए, 24 घंटे में लगभग हम 35-36 पूरी खाते। जैसे बकरी को जंगल में लोग ले जाते हैं तो देखिए इधर करते उधर करते जंगलों के चढ़ करके पत्ता चलाती रहती है। तो इसी प्रकार पूरा दिन सोते समय तक उनका मुंह चलता ही रहता है। बकरी तो एक तरफ व्यक्ति कमाता है और एक तरफ अगर उसका सही उपयोग नहीं करता है तो कमाने का क्या लाभ? आज तीन चीजों का बराबर उपयोग होता जा रहा है। समय का आज हम दुरुपयोग कर रहे हैं और जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन तीन चीजों का अगर हम लोग सही उपयोग करने लगे तो हमारा जीवन भी बढ़िया बन सकता है और समय जो हमारा है समय भी हमारा सार्थक हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि समय ही मेरा नहीं करता, इसलिए हमें दांत खेलना पड़ता है, जीवन खेलना पड़ता है। तो समय को काटने के लिए देखिए नाना प्रकार के ऐसे लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि समय कहाँ गया। परसों आए, कल का दिन गया और आज भी देखिए क्या रहा है, चलने के समय हो गए। ऐसे पूरा वर्ष देखिए पता नहीं लगता है कहाँ कहाँ गए और आए, समय कहाँ चला गया इसका पता नहीं लगता है। समय को काटना नहीं पड़ता, समय तो आपका निरंतर भाग है। समय आपका कैसे भाग रहा है? जैसे आपकी रूम में घड़ी लगी है और घड़ी में देखिए 3 सुई होती है। एक सुई को मिनट बताती है और एक सुई देखिए घंटा बताती है, लेकिन तीसरी जो सुई होती है वो क्या बताती है? वो सेकंड बताती है। तो 2 सुई को आप ज्यादा गौर से न देखिए, जो सेकंड का काम करती है उस सुई को देखिए और उस सुई को जब आप देखेंगे तो देखिए कितनी तेजी गति से वो भागती, कितनी तेजी गति से
भागती है कि आप देखते ही रह जाएंगे और इसकी तेजी से वो भागती। तो हमारा जो समय है जीवन का, देखिए वो सेकेंड रूप की जो सुई है वो बताती है कि कितनी तेजी से जीवन का समय हमारा भाग रहा है। हम लोग तो इसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन समय करता जा रहा है। लड़कपन घोर खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के सोया। तो देखिए लड़कपन हम लोग खेल कूद कर खो देते हैं, जवानी देखिए छोटे छोटे गंवा देते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यक्ति होता है कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, पाँव से चला चला नहीं जाता, तो बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कहा कहते हैं कि इतना जो करना प्यारे इस वर्तमान ही में, इस वर्तमान ही में, और गुरुपद को नित्य धारो, गुरुपद को नित्य धारो इस वर्तमान ही में, इस वर्तमान ही में। तो जो वर्तमान समय है, देखिए बहुत ही मूल्यवान है कि वर्तमान समय को हम कैसे सही उपयोग में लाएं और कैसे इसका सही उपयोग करें। लेकिन समय को देखे ऐसे हम गंवाते चले आए। अब जो बाल अब हमारा चला गया, अगर उसको हम खोले तो क्या मिलने वाला है? जवानी गई वो भी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे जीवन का समय देखिए सारा समाप्त हो जाता है और व्यक्ति यहाँ से चल देता है। तो इन तीनों चीजों का अगर हम सही उपयोग करना नहीं जानते हैं तो समय को भी हम खो देंगे और धन को भी बेकार से खर्च कर देंगे। एक वकील साहब थे, उनको सिगरेट पीने की आदत थी। तो जहाँ उनका मकान था, कचहरी से जब आते तो देखिए पाँव पर पाँव रख करके सिगरेट पीते, बड़े शांत पहुंचते। और जब गाड़ी पर बैठते सिगरेट मुंह में लगा लेते, मुंह से बाहर चलते, सबको दिखाने के लिए कि इतना मैं अमीर हूँ, इतना मैं शौकीन हूँ। तो ऐसे सिगरेट पीते पीते अपने मकान के पीछे देखे सिगरेट की डिब्बियों की ढेरी लगा दिया। शहरों में कस्बों में देखिए कागज पॉलीथीन बेचने वाले घूमते रहते। तो घूमने वाला आ गया पीने वाला और सिगरेट की डिब्बियों को उठा कर अपनी गोली में रख रहा था। तो उसको देख करके इतना छक्का मार करके वकील साहब हंसे। तो उनकी हंसी देख करके वो बेचारा खड़ा हो गया और वकील साहब से पूछने लगा कि वकील साहब ये बताइए आप क्यों हंसे, आपके हंसने का कारण क्या है? तो वकील साहब कहने लगे कि हमारे हंसने का कारण ये है, इस डिब्बे में जो पैनामा सिगरेट होती है इतने शान और शौक से हम पीते, आप इतने पागल हैं, इतने मूर्ख हैं जो उन डिब्बियों को पीते। तुम्हारे पागलपन पर हमको हंसी आ गई। तो सिगरेट पीने वाला देखते क्या उत्तर देता है। सिगरेट पीने वाला कहने लगा क्या हमारी बात आप सुन सकते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ग्रेजुएट हैं, तो क्यों कहिए। वो कहने लगा मैं शहर का रहने वाला एक गरीब आदमी, एक गरीब आदमी हूँ, शहर का रहने वाला। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम सारी सुविधाएं जुटा पाए। तो हम क्या करते हैं आप जानते हैं, इन सिगरेट की डिब्बियों को बीच करके, इन सिगरेट की डिब्बियों को बीच करके हम अपनी अंगीठी जलाते हैं और अंगीठी जला करके फिर अपना भोजन उसी पर पकाते और भोजन पका करके फिर खाते। लेकिन आप क्या करते हैं, इस डिब्बी में जो सिगरेट होती है
कचहरी जा करके खूब शांत बोलते हैं, लोगों से धन लाते हैं और उस धन को देखते ना अपने बच्चों में लगाते हैं, ना परिवार में लगाते हैं, ना मकान में लगाते हैं। और उस धन से आप क्या करते हैं? उस धन से आप अपने कलेजे को फूंकते हैं। उस धन से आप अपने कलेजे को फूंकते हैं। तो इस कारण मुझे हंसी आ गई। आप हमको पागल बताते हैं, लेकिन हम आपको पागल तो नहीं कह सकते कि हम एक गरीब आदमी है। लेकिन आपके इस कर्म पर मुझे हंसी आ गई कि आप देखिए मिट्टी में जो सिगरेट होती है उससे कलेजा आप सकते हैं। हम इन डिब्बियों से अपनी अंगीठी जलाकर भोजन पकाते हैं। वकील साहब उस व्यक्ति के ऐसे विचार सुन करके देखिए लज्जित हो गए कि देखिए कितना अच्छा व्यक्ति है। आज उसके विचार सुन करके देखिए हमें लज्जित होना पड़ा। तो युवाओं में व्यसन, देखिए ये व्यसन जब तक हमारे जीवन से जाएंगे नहीं, कितना भी हम धन कमाएं, उसकी हम कमाएं, लेकिन हम धन को पकड़ नहीं सकते। एक तरफ धन आएगा और एक तरफ चला जाएगा। व्यसनों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी देखिए सब चली गई। राजाओं की राज व्यसनों में फंस करके देखिए सब ध्वस्त हो गए। तो आज युवा पीछे देखिए व्यसन के कारण लोग परेशान हैं। व्यसन के कारण देखिए इतना परेशान है कि दिक्कत कर रहे हैं, इतना कमाना पड़ रहा है, दिन रात इसको मेहनत करते हैं व्यसन के कारण। और महिलाओं में फैशन, और महिलाओं में देखिए आज फैशन बढ़ता जा रहा है। अरे सादा जीवन कुछ भी का सादा जीवन जियो और विचार अपने ऊंचे रखो। देखिए सादा जो भोजन करते हैं और जीवन सादा जीते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और धन भी अधिक उन्हें कमाना नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सादा भोजन भी करना पसंद नहीं करते। सादा भोजन में दिया जाए, लेकिन जितने पशु पक्षी हैं, अन्य प्राणियों के जितने जीव जंतु हैं, देखिए वो सब सादा भोजन करते हैं। प्रकृति जो कुछ बनाती है पशु पक्षी देखिए उन्हीं चीजों को खाते हैं। न जीरा की जरूरत है, न लौंग की जरूरत है, न देखिए तेल की जरूरत है। जो प्रकृति बनाती है उन्हीं चीजों को वो लोग ग्रहण करते हैं, प्रकृति की बनाई चीजों को। हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति की बनाई चीजों को हम लोग बिगाड़ करके खाते हैं। हम लोगों को प्रकृति ने देखिए शाकाहारी बनाया। जो घूट कर पानी पीता है देखिए वो शाकाहारी है, और जो चाट कर पानी पीता है वो कौन है? वो मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य इतना बेकार हो गया है, न जांच करके न घूट करके मनुष्य को तो जो मिल जाए वो खा पी करके पीट हो जाता है। उसे क्यों दे दिया जाए? लेकिन गाय के चारा में अगर मांस का लोटा आप डालते हैं तो देखिए गाय चारा को नहीं खाएगी, अलग नहीं हो जाएगी। क्या करके उस गाय का जो भोजन है वही वो करेगी। लेकिन हम लोग देखिए कुछ भी विचार नहीं करते हैं। हम लोग कुछ भी विचार नहीं करते हैं। हम लोग को तो जो मिल जाए खा पी करके देखिए वही हम अपने पेट में रख लेते हैं। यही हम लोगों की अज्ञानता है। देखिए पशु लोग पंछी अपना भोजन जानते हैं कि हमारा आहार क्या है। मनुष्य इतना बेकार हो गया है कि आज अपना आहार नहीं जान पा रहा है कि हमारा आहार क्या है। इसीलिए मनुष्यों में देखिए आज खान पान बिगड़ा हुआ। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने बन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी। पितामह देखिए जब द्रौपदी को ज्ञान दे रहे थे, श्रेष्ठैया पर लेके हुए थे, तो द्रौपदी ने कहा कि जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, मेरी लाल चर्चा ले रहा था, तो आपका ज्ञान कहाँ चला गया? तो इस पितामह कहने लगे बेटी उस समय में कुछ कौरवों का अंत था, इसलिए मेरा ज्ञान जो है बेकार हो गया। इस समय में पांडवों का अंत खा रहा हूँ, इसलिए मेरा ज्ञान सही। तो जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा। जैसा आप अन्न खाएंगे आपका मन वैसा बनेगा। और जैसे पर्यावरण में आप रहेंगे
जैसे घर का आप वातावरण रखेंगे, विचार आपके वैसे बनते चले जाएंगे। तो अपना पर्यावरण अच्छा रखो, अपने घर का माहौल अच्छा रखो, और तभी आप सही रूप से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो ये महिलाओं में जो फैशन बढ़ते जा रहे हैं, ये फैशन ही देखिए, फैशन के कारण है। देखिए आप लोग परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं है महाराज जी, हम कैसे सत्संग कराएं, कैसे दीन दुखियों की सेवा करें, कैसे लोगों की साथ भलाई करें। ये तो अमीरों का काम है। जिसके पास धन है, अच्छी सैलरी आती है, नौकरी है, संपत्ति है, जमीन है, व्यापार चलता है, वो लोग करें। देखिए ऐसी बात नहीं है। जिसकी मानसिकता अच्छी होती है, जो दिल का उदार होता है, अमीर हो चाहे गरीब, वो कर लेता है। और जिसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, दिल का उदार नहीं है, वो चाहे जितना उसके पास धन हो, उसकी जीवन में नहीं कर पाता, न भलाई कर पाएगा, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। दूसरे की सेवा करना तो बहुत बड़ी बात है। तो धन से नहीं होता है कि धन आपके पास है तो आप अच्छा काम करेंगे। आपके दिल से होता है, आपकी भावना से होता है, आपके विचारों से होता है कि आपके विचार कैसे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो भोजन, अगर 500 का भोजन आप कर रहे हैं, 500 की थाली रोज खा रहे हैं, तो उसमें क्या है, 100 रुपये कम कर दो, 100 रुपये कम कर दो। जो आप कपड़े 2000 के पहनते हैं, महिलाएं जो माताएं बहनें जो साड़ियां 2000 की पहनती हैं, 1000 की पहनती हैं, 100 रुपये कम कर देंगे। तो इस प्रकार खाने पीने में, पहनने में अगर थोड़ा थोड़ा कमी कर दें और उसी पैसे को उठा करके कोई अच्छे काम में लगा दें, सत्संग में, सेवा में और कोई परोपकार के काम में हम लगा दें, तो देखिए हमारे हाथ से कैसे काम नहीं होगा, जरूर हो जाएगा। तो युवाओं में व्यसन और महिलाओं में फैशन और बुजुर्गों में पेंशन, इसीलिए बुजुर्गों के फैशन बनती जा रही है, क्योंकि व्यसन और फैशन छूटते नहीं है। जब व्यसन और फैशन छूट जाएंगे तो बुजुर्गों में जो टेंशन है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए अपनी टेंशन को कम करो और सत्संग करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ। बोलो सद्गुरुदेव। बहुत ही सुंदर विचार आप श्रवण कर रहे थे संत श्री स्वरूप साहिब जी से। अब आपके सामने भुवाल साहिब जी हैं,